नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू डिफेंस स्क्वाड लवर्स। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शूरवीर के बारे में देखने जा रहे थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए 14 लोगों को बचाया था जो कि 26/11 हमले के शिकार हुए थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारे आतंकवादियों को भी मार गिराया था। उस शूरवीर का नाम है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं और सही जवाब देने वाले को हम एक हर्ट भी दे देंगे। मेजर संदीप जी ने कौन से साल एनएसजी को ज्वाइन किया था? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2005। और वैसे भी इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक पता चलेगा ही, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी का जन्म 15 मार्च 1977 में केरला के कोझिकोड में हुआ था। उनके माता का नाम धनलक्ष्मी तथा पिता का नाम के उन्नीकृष्णन है जो कि रिटायर्ड इसरो ऑफिसर है और बाद में वह बेंगलोर आकर सेटल हुए थे। मेजर संदीप जी का शालेय शिक्षण द फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल बेंगलोर से हुआ, जहाँ पे तकरीबन उन्होंने 1981 से 1995 तक 14 साल बिताए। इसके बाद 1995 में उन्होंने एनडीए के 94th कोर्स को ज्वाइन किया। उनका बचपन से ही नेवी को ज्वाइन करने का सपना था, लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण उनको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। जब वह एनडीए में थे तब उनके कोर्समेट उनको सेल्फलेस, जेनरस, काम और कंपोज नेचर का मानते थे। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 1998 में उन्होंने आईएमए को ज्वाइन किया। आगे 12 जून 1999 में वह आईएमए से पास आउट हुए और वह एज ए लेफ्टिनेंट बिहार रेजिमेंट के 7 बटालियन में ज्वाइन हुए। रेजिमेंट ज्वाइन होने के कुछ दिन बाद ही मेजर संदीप जी 1999 के कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हुए और उन्होंने वहां पर अपनी प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। उसके बाद भी उन्होंने कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था, जैसे कि ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक, काउंटर इंसर्जेंसी और ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, जो कि उनका आखिरी मिशन साबित हुआ। आगे इस ऑपरेशन को हम विस्तार से देखेंगे। मेजर संदीप जी 12 जून 2003 को लेफ्टिनेंट के पद से कैप्टन के पद पर प्रमोट हुए और आगे 13 जून 2005 को मेजर के पद पर प्रमोट हुए। इसके बाद उन्होंने इन्फेंट्री विंग कमांडो स्कूल बेलगाम में घातक कोर्स को ज्वाइन किया, जो कि इंडियन आर्मी का सबसे मुश्किल कोर्स माना जाता है, लेकिन शायद मेजर संदीप जी इसके लिए एक्सेप्शनल थे। उन्होंने 2 बार इस कोर्स को टॉप किया और इसके बाद उन्हें वहाँ इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग भी मिली। उन्होंने इस कोर्स के बावजूद और भी कई सारे कोर्स की ट्रेनिंग दी, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देती है, जिसकी वजह से विदेश से भी सोल्जर्स यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और ऐसे ऑपरेशंस में तो इंडियन आर्मी पूरे विश्व में पहले स्थान पे है और इसी वजह से चाइनीज आर्मी भी इंडियन आर्मी से डरती है। इसके बाद उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को ज्वाइन किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कई सारे जगहों पर अपनी सेवाएं भी दी, जैसे कि सियाचिन, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हैदराबाद और राजस्थान। जनवरी 2007 में एनएसजी की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मेजर संदीप जी ने अपने जीवन के अलग पड़ाव को चालू किया। उन्होंने एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर एनएसजी के 51 सैक यानी कि 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को ज्वाइन किया। यहाँ पे उन्हें सिर्फ मिलिटेंट्स को एलिमिनेट नहीं करना था, बल्कि फर्स्ट प्रेफरेंस सिविलियन की जान बचाना था। 26 नवंबर 2008 की वह काली रात थी जब टेररिस्ट ने 100 साल पुराने ताज होटल में कुछ हॉस्टेजेस को बंदी बनाया था। मेजर संदीप जी अपने जीवन के आखिरी ऑपरेशन में शामिल होने जा रहे थे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। मेजर संदीप जी अपने 51 सैक को कमांड करते हुए होटल में आए। सबसे पहले वह 10 कमांडोज के साथ 6ठी मंजिल पे पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने 6ठे और 5वें मंजिल पे फंसे हुए हॉस्टेजेस को निकाला और वह नीचे आ रहे थे तब उन्हें 4थे मंजिल पर कुछ आतंकवादियों की होने की खबर मिल गई थी। तब उन्हें पता चला कि वहाँ पे रूम अंदर से लॉक की गई थी, तो उन्होंने उसे तोड़ा और अंदर जाने ही लगे थे तभी अंदर से अचानक फायरिंग चालू हुई। उसी में कमांडो सुनील कुमार यादव जी को उनके दोनों पैरों पर गोली लगी। मेजर संदीप जी ने बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उसी का फायदा उठाते हुए टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट करके वहां से भाग गए। मेजर संदीप जी और उनके साथी अगले 15 घंटों तक होस्टेजेस को बाहर निकालने में लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, समय ही सबसे बलवान होता है, नियति को कौन बदल सकता है। उस समय उन आतंकवादियों से लड़ते समय
मेजर संदीप जी को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। उनको फिक्र थी तो सिर्फ उन 4 हॉस्टेजेस की जिन्हें आतंकवादियों ने बंदी बनाया था। उनसे लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान इस देश को कुर्बान कर दी। उनके आखिरी शब्द थे, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। मेजर संदीप जी भले ही इस समय हमारे साथ नहीं है, लेकिन भारतवासियों के दिल में हमेशा रहेंगे। आगे उनके बाकी की टीम ने उन आतंकवादियों को खत्म करके हॉस्टेजेस को बचा लिया। उस रात उनके साथ और कई सारे कमांडोज और पुलिस भी शहीद हुए, जिनकी कुर्बानी हम कभी नहीं भूल सकते। मेजर संदीप जी को उनके इस बहादुरी और बलिदान के लिए देश का सर्वोच्च शांति पुरस्कार यानी कि अशोक चक्र घोषित किया गया और उस समय के राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी के हाथों उनके माता ने स्वीकार कर लिया। इस पुरस्कार के बावजूद उन्हें और कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे, जिनमें प्रमुख है ऑपरेशन पराक्रम मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, सैन्य सेवा मेडल, हाई अल्टीट्यूड सेवा मेडल, 9 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल। हाल ही में उनके जीवन पर आधारित एक बायोपिक भी रिलीज हुई है, जिसको शशि किरण तिक्का जी ने दिग्दर्शित किया है और इस फिल्म में मेजर संदीप जी का किरदार आदिवी सेन जी द्वारा बहुत अच्छी तरीके से निभाया गया है। मेजर संदीप जी ने देश के लिए जो कुछ भी किया वो हर कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी तरफ बनने की कोशिश तो हर कोई कर सकता है। ऐसे जाबाज देश प्रेमी को हमारा सलाम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।